बगावत पर उकसाने का मुकदमा शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का 2 रोज बाद दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ एफआईआर में इंतशार और नफरत फैलाने की दफात शामिल। मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की हिदायत पर टीम तश्कील। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सरबराह होंगे। शहबाज गिल को घसीटा गया, ना ही उनके ड्राइवर पर कोई तशद्दुद हुआ। गिरफ्तारी के लिए सादा कपड़ों वाले भी नहीं थे। ड्राइवर के बयानात में खुला तजाद, खुद ही कमीज फाड़कर मारपीट का दावा कर दिया। पहली वीडियो में ठीक ठाक, बाद में पट्टी बांध ली। सीसीटीवी फुटेज ने झूठ का पोल खोल दिया। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। शहबाज गिल ने कुछ गलत किया है तो सफाई का मौका मिलना चाहिए। मुल्क की बड़ी जमात को इदारों से लड़ाना खतरनाक साजिश। हमारी हुकूमत को भी साजिश के तहत ही खत्म किया गया। मुखालिफिन तहरीक इंसाफ को तोड़ने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। मुझे नाअहल करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। फौरन कुछ भी नहीं, बैरून मुमालिक से सब को तहाइफ मिलते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना से गाड़ियां लीं। इमरान खान का मौक़िफ़, फौरी इलेक्शन ही मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता करार। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशाखाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी। आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली है, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहां से, इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली। अगर मुल्क को हमने इस मुश्किल से निकालना है, इसके अलावा साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो और रास्ता लेंगे, मुल्क मजीद और नीचे जाता रहेगा। इमरान खान साहब, आपके चीफ ऑफ स्टाफ, आपके तर्जुमान ने आपका दिया हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। आपके हुक्म के ऊपर, आपके उकसाने के ऊपर आपने उनको इंसाइट किया और उन्होंने शोहदा के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। ये अहकामात बनी गाला से आ रहे थे। तहरीके इंसाफ को अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाया, उसका नाम इमरान खान है। फॉरेन एडेड पार्टी आज अगर डिक्लेयर हुई है तो इमरान खान ने 351 और कंपनियों, फॉरेन कंपनीज और 34 लोगों से फंडिंग ली है, तो आज वो डिक्लेयर हुई है। ये आपके अमाल हैं इमरान खान साहब। इमरान खान मुल्क में आग लगाने के ख्वाहिशमंद। शहबाज गिल ने इन्हीं का लिखा स्क्रिप्ट पढ़ा। लसबेला हादसे के हवाले से सोशल मीडिया मुहिम भी पीटीआई चेयरमैन के उकसाने पर ही चलाई गई। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले अपना मुवाजना नवाज शरीफ से न करें। जब फॉरेन फंडिंग ली जाती है तो फिर कमिटमेंट भी पूरी की जाती है। आज गलत बयान हल्फी जमा कराने वालों के पसीने छूट रहे थे। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी थी या नहीं, तहकीकात जरूरी हैं। जरूरत पड़ी तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। इनसे बड़ी गलती हो गई, अब शायद कवर नहीं कर सकेंगे। बयानिए के हवाले से मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। इमरान खान इंसानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के आदी। ये दुश्मन के एजेंडे पर पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की साजिश के मोहरे हैं। पीटीआई चेयरमैन में जुर्रत है तो शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी कबूल करें।
एहसन इकबाल का चैलेंज। तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं का शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का मशवरा, पार्टी पोजीशन वाज़े करने की भी तजवीज़। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, PTI चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। 13 अगस्त के जलसे की तैयारियों का जायजा। शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़े है, कानून का तरीक़ेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है, बजाय कि कोई सरकारी कोई गाड़ी हो। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने हकाइक के बरक्स फैसला दिया। मामले की गलत तशरीह की गई। बंद कमरे में साजिश के बाद लोगों के ज़मीर खरीदे गए। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी सियासी जमात और इदारों के दरमियान तफरीक तबाहकुन। पूरी कोशिश है गलत फहमियों का इजाला हो। पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हालिया वाक़यात से मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। हुकूमत की सियासी शक्ल है ना ही अक्ल। मुल्क तेजी से तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाए जाते हैं। -1 नहीं, -all होगा, फिर सब घर जाएंगे। शेख रशीद का सोशल मीडिया पैगाम। फरमानी से शुरू हुई थी, जो इमरान खान ने शुरू की थी, आप सबके सामने स्टेज के ऊपर बिजली के बिल को आग लगाई गई। फिर जो अगली गुफ्तगू आई स्टेज से वो थी गद्दार की। गद्दारी का कार्ड खेलने नहीं देंगे कि पाकिस्तान की रियासत में जो इदारे हैं हमारी हिफाजत के, हमारी सिक्योरिटी के, वो जब अपने पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हों तो उनको लान तान ना किया जाए। आज की वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत कि ये एक खुला लाइसेंस नहीं है कि जिस पर जो चाहें आप गंद उछाल दें। इमरान खान ने सियासत में नफरत के बीज बोए। गद्दारी कार्ड नहीं खेलने देंगे। सोशल मीडिया पर किसी को भी खुला लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। रियासती इदारे पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन पर तनकीद दुरुस्त नहीं। खुरम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल जैसे लोगों की जुबान बेकाबू, इनके मुंह को इक़्तिदार का खून लगा है। PTI के जिस भी मामले को हाथ लगाएं फ्रॉड ही निकलता है। अज़मा बुखारी की तनकीद। पाकिस्तान सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की मईशत, इदारों और पार्लियामेंट की मजबूती नागुज़ीर है। चौधरी शुजात हुसैन का मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर जोर। इमरान खान मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क। इनसे ज्यादा कोई करप्ट नहीं। लोगों को भड़काने वाले फितने को ना रोका गया तो मजीद अनारकी फैलेगी। सईद गनी का भारत और इसराइल से मुबैना फंडिंग पर GIT बनाने का मुतालबा। ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। ECP का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का मतन। असद कैसर का ममनुआ फंडिंग केस में FIA के दायरे इख्तियार के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। जिस अकाउंट की तफ्तीश की जा रही है उसमें 6 बरस के दौरान सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। साबिक स्पीकर का मौक़िफ़। FIA का जुरिसडिक्शन नहीं है
یہ پارٹی کی ایک اکاؤنٹس تھی، اس میں نہ میرا پرسنل کوئی ایشو ہے نہ کوئی، اس لیے ہم نے آج ہائی کورٹ کا جو ہے نا دروازہ، پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ 9 قومی حلقوں میں ضمنی الیکشن معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن نے نشستیں خالی ہونے پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ قانونی جواز بتائیں یا الیکشن لڑیں، پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ مہنگی بجلی کے بجائے عوام کو سستا متبادل فراہم کریں گے۔ سولرائزیشن سے بل میں کمی کے ساتھ ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ وزیراعظم کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، شرکاء کو ملک بھر میں سولر ٹیکنالوجی کی تنصیب کے حوالے سے بریفنگ۔ شہباز شریف کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت۔ قابل تجدید توانائی، پانی کی فراہمی اور دیگر منصوبوں کے لیے بلا سود قرضے۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان معاہدے پر دستخط، دوست ملک 100 ملین یورو تک فراہم کرے گا۔ تقریب میں وزیر اقتصادی امور اور پاکستان میں متعین سفیر کی شرکت۔ پنجاب میں تاجروں کو نان سٹاپ کاروبار کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کاروباری اوقات محدود کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ شادی ہالز ہفتے کے 7 روز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ کاروباری مراکز اتوار کو بھی اوپن رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5 سیاسی معاونین کا تقرر، پرویز الہی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ سمینہ خاور حیات، زبیر احمد خان، محمد عامر خان، امجد پرویز اور چودھری عارف گوندل شامل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے عراقی بحریہ کے کمانڈر کی الگ الگ ملاقات۔ پیشہ ورانہ امور اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم کی پاک فضائیہ کی مہارت اور خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی تعریف۔ اتحادی حکومت نے عوام کے 14 طبق روشن کر دیے۔ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو IMF کا غلام بنا دیا گیا۔ ملک کو سیاسی اور معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنانے والے اپنے انجام کی فکر کریں، سراج الحق کی تنقید۔ مانسون کا نیا سپیل، کراچی میں بادل پھر برس پڑے۔ ملیر، قائد آباد سپر ہائی وے، نوری آباد اور شاہ فیصل کالونی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں اور بیشتر سڑکوں پر پانی جمع۔ حیدرآباد اور گرد و نواح میں بھی رم جھم۔ شرجیل میمن کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ بھی ساتھ تھے۔ ضلعی انتظامیہ کو اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹے کے دوران 352 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.64% ریکارڈ۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پسپائی جاری، انٹر بینک میں قدر مزید 2 روپے 13 پیسے گر گئی، 221 روپے 19 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 3 روپے کمی کے ساتھ 219 روپے میں ٹریڈ۔ بنگلہ دیش میں مرکزی بینک کا بڑا ایکشن، ڈالر کی قیمت میں اضافے میں ملوث 6 بینکس کے سربراہ فارغ۔ امریکی کرنسی 94 میں خرید کر 112 میں فروخت کی جا رہی تھی، عالمی جریدے کی رپورٹ۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ میں نہتے کشمیریوں کے لیے آواز بلند، حق کے خود ارادیت کے حق میں قرارداد پیش۔ بھارت نواز لابی ووٹنگ رکوانے کے لیے متحرک، معاملہ اٹھانے والے MP کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔
کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کے لیے برمنگم گئے 2 پاکستانی باکسر غائب، سلمان بلوچ اور نذیر اللہ 7 رکنی وفد کے ساتھ برطانیہ گئے تھے۔ کوچ اور ٹیم مینیجر معاملے پر خاموش، تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم، برطانوی حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، صدر باکسنگ فیڈریشن کی وضاحت۔ آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی، بڑے جشن کی بڑی تیاریاں جاری، گلیاں بازار سج گئے، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی قابل دید۔